एक सवाल जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं, समाज के भविष्य का है। आखिर लड़कियों की संख्या क्यों घट रही है? आज समझेंगे लिंगानुपात के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम तेलंगाना राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये जो डाटा रहने वाला है 2024-25 से रिलेटेड होने वाला है। इसमें से हम पढ़ेंगे कि मेल की संख्या कितनी है तेलंगाना राज्य में। तो हम आपको बताते हैं, वो है 1,96,00,000 के करीब है। हम इनको पढ़ेंगे 1.96 करोड़ पढ़ेंगे। अब हम फीमेल की जनसंख्या पढ़ लेते हैं। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है तेलंगाना राज्य में? तो वो है 1,94,00,000। इसको हम पढ़ेंगे 1.94 करोड़ पढ़ेंगे। अब हम इन दोनों की जनसंख्या पढ़ लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? वो है आपकी 3,90,00,000 के करीब है। तो इसको हम बोलेंगे 3.90 करोड़ भी पढ़ेंगे। अब हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देखो, लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स रेशियो होती क्या है? मतलब कि 1,000 पुरुष पे कितनी महिलाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं मिल रही हैं? 1,000 पुरुष पे वो मिल रही हैं 985 महिलाएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि मेल का जो आंकड़ा है तेलंगाना राज्य में बहुत ही ज्यादा है, और महिलाओं का आंकड़ा क्या है यहाँ पे? कम है। ओके, क्लियर हुआ आपका ये क्वेश्चन? तो यहाँ पे फीमेल क्या है? बहुत कम है, और मेल यहाँ पे ज्यादा है। तो अब हम इनका लिटरेसी रेट पढ़ लेते हैं, कितना है। देखो, ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी है? यहाँ पे लिखा हुआ है 72% दे रखा है। अब आपको मैं एक और डाटा बताता हूँ तेलंगाना का, जो है 76.9%। ये भी आपका लिटरेसी रेट है ओवरऑल तेलंगाना राज्य का। कहीं 72 लिखा जाता है, कहीं 76.9 लिखा जाता है। दोनों आपके लिए ये सही डाटा है। अब हम मेल का पढ़ लेते हैं। मेल का लिटरेसी रेट क्या है? वो है 80% है। अच्छा, आगे हम पढ़ लेते हैं फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है। वो है आपके सामने 64% दे रखा है। ऐसे ही और अन्य स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए, अब हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये जितना भी डाटा रहने वाला 2024-25 से रिलेटेड होने वाला है, इसमें हम जान लेते हैं कि मेल की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में। वो रहने वाली है 6,25,00,000 के करीब। तो इसको हम लिखेंगे 6.25 करोड़ लिखेंगे। अब हम महिलाओं की जनसंख्या जान लेते हैं कितनी रहने वाली है। वो 5,95,00,000 के करीब होने वाली है। इसको हम लिखेंगे 5.95 करोड़ लिखेंगे। अब हम इन दोनों की जनसंख्या जान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है महाराष्ट्र में। वो रहने वाली है 12,20,00,000 के करीब। इसको हम पढ़ेंगे 12.20 करोड़ पढ़ेंगे। अब हम आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बात बताता हूँ। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आपने पहले वो भी चेकआउट कर लेना है, क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहले वो देखो, फिर इस वीडियो को देखना। और इस वीडियो में आपको हम MCQ क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, इनको एनालाइज भी करवाएंगे। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं अब लिंगानुपात। लिंगानुपात बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी 1,000 पुरुष पे कितनी महिलाएं आ रही हैं महाराष्ट्र स्टेट में। तो वो आपकी जो महिलाएं आ रही हैं, वो 1,000 पुरुष पे 952 महिलाएं आ रही हैं। मतलब कि जहाँ पे 1,000 पुरुष तो मिल रहे हैं, बट यहाँ पे महिलाएं कितनी मिलेंगी? 1,000 पे 952 महिलाएं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में भी महिलाओं का आंकड़ा क्या है? कम है। ओके, तो यहाँ पे फीमेल क्या मिलेंगी आपको? कम मिलेंगी। और मेल क्या मिलेंगे? यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। अब हम इनका लिटरेसी रेट जान लेते हैं। देखो, ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या रहने वाला है महाराष्ट्र का? ऐसे इन्होंने 83% लिखा हुआ है। एक और करेक्ट डाटा है इनके पास, वो लिखते हैं 87.3% लिखते हैं। ओके, तो आपने ये भी कहीं लिख लेना है 87। इधर लिख देता हूं मैं एक बार, 87.3%। ये भी करेक्ट डाटे हैं, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ओके, अब हम मेल की लिटरेसी रेट पढ़ लेते हैं। मेल की कितनी है? 89% है।
अब हम फीमेल की लिटरेसी रेट पढ़ लेते हैं, कितना है 76% है। ओके, अब हम आगे एक और स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये जो डाटा रहने वाला 2024-25 से रिलेटेड होने वाला है। देखो जहाँ से मेल की जनसंख्या कितनी है, वो होने वाली है 2,18,00,000। इसको हम पढ़ेंगे 2.18 करोड़ पढ़ेंगे। अब हम फीमेल की जनसंख्या जान लेते हैं कि कितनी है, वो रहने वाली है 2,12,00,000 के करीब होने वाली है। अब हम इसको पढ़ेंगे 2.12 करोड़ पढ़ेंगे। अब हम इनकी टोटल पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं मेल और फीमेल की उड़ीसा राज्य में। तो वो रहने वाली है 4,30,00,000 के करीब। तो इसको हम पढ़ेंगे 4.30 करोड़ पढ़ेंगे। ओके, आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं लिंगानुपात से रिलेटेड। अब देखो लिंगानुपात को बोला जाता है सेक्स रेशियो, मतलब होता है इसका कि 1,000 पुरुष पे कितनी महिलाएं मिल रही हैं। तो उड़ीसा राज्य में 1,000 पुरुष पे कितनी महिलाएं मिल रही हैं, 979 महिलाएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब है जो महिलाओं का आंकड़ा है वो कम है उड़ीसा राज्य में भी, क्योंकि यहाँ पे मेल आ रहे हैं 1,000 और यहाँ पे फीमेल आ रही है 979। तो इसका मतलब है फीमेल का आंकड़ा यहाँ पे कम है और मेल का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है। अब हम इनका लिटरेसी रेट पढ़ लेते हैं। देखो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी है उड़ीसा की, तो जहां पे मैंने लिखा 77%। ये भी एक आपके पास डाटा है। एक और डाटा बताता हूं, एक है 79.0%, मतलब इसको 79% भी पढ़ा जाएगा। तो ये दोनों के दोनों डाटे बिल्कुल सही हैं। ओके, कुछ बुक्स जे लिखती हैं और कुछ बुक्स जे लिखती है, और नेट भी जे लिखता है 79%। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। ओके, ऑप्शन में कोई भी आए तो दोनों को टिक कर सकते हो। अच्छा, अगला क्या है, मेल लिटरेसी रेट क्या है, 85% है। अब फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, 69% है। ओके, तो अब हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं, तेलंगाना की समग्र लिटरेसी रेट कितनी है। तो ऑप्शन ए 66%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 76.9% या ऑप्शन डी 80%। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 76.9%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं, उड़ीसा की समग्र लिटरेसी रेट कितनी है। ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 79%, ऑप्शन डी 80%। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 79%। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 88%, ऑप्शन सी 91% या ऑप्शन डी 93%। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 88%। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं, वर्ष 2024-25 में तेलंगाना की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन ए 3.50 करोड़, ऑप्शन सी 3.70 करोड़, ऑप्शन सी 3.90 करोड़ या ऑप्शन डी 4.20 करोड़। तो क्या है इसका राइट आंसर, जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 3.90 करोड़। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसको, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी बिहार। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उड़ीसा।
तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केरल। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश, HP। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी दमन और दीप। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दादरा एवं नगर हवेली। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अब हम ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने के समय साक्षरता दर लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 95%, ऑप्शन बी 96.5%, ऑप्शन सी 98% या ऑप्शन डी 99.3%। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 99.3%। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का मानक क्या है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 95% या ऑप्शन डी 100%। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी 95% से अधिक साक्षरता होनी चाहिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बना? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी पांचवा। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चौथा। अब हम इस वीडियो में इतने ही MCQ क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।